हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फाइनली मिट्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और उसको मैंने भर दिया है ग्रो बैग के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने ग्रो बैग को किस तरीके से तैयार किया है। जो बड़ा ग्रो बैग है अब ये पहले से बहुत ही सही लग रहा है। जैसे मैंने पहले लौकी लगा रखी थी तो उस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही थी। ये इसमें मैंने डोरी डाल करके इसको सेट किया था, लेकिन वो उसमें फिर क्या होता था कि गुड़ाई जब करती थी तो बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि जो मैंने धागे डाल रखे थे या प्लास्टिक की वायर से मैंने इसको कवर कर रखा था, तो उससे मुझे बहुत ही परेशानी होती थी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ से लेकर के आ गई ये ग्रो बैग इतना बड़ा। दुकान वाले ने बोला था बहुत अच्छा रहेगा मैडम, लेकिन अब मेरे मन लायक काम हुआ है। इस ग्रो बैग को अब बिल्कुल सही ढंग से सेट हुआ है क्योंकि इसमें मैंने बांस की कुछ खपच्चियाँ मेरे हस्बैंड ने लगा दी हैं बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से पूरा का बिल्कुल चौकोर बना हुआ है। और नीचे इसके हमने बेड बना दिया था, वो है पोरे का पराली का, धान की पराली लगा दी थी। और देखिए ये मिट्टी हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर दी। और आज मैं इस मिट्टी में मतलब जो मैंने ये ग्रो बैग के अंदर मिट्टी भरी है इसके अंदर हम डालेंगे बीज। और वो बीज कौन से होंगे तो मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग में पालक लगा रखा है, लाल भाजी लगा रखी है, धनिया लगा रखा है। लेकिन ऐसे सोच रही हूँ कि कुछ बड़ा ग्रो बैग है तो कुछ भाजी टाइप में ही लगाऊँ, क्योंकि भाजी होती है जो रेगुलर काम में हम ले सकते हैं। ठीक है, एक दिन अगर हम लौकी खा लेंगे तो दूसरे दिन लगेगा कि नहीं नहीं आज लौकी नहीं खाएंगे। लेकिन भाजी अगर आप 4-5 तरीके की लगा लेंगे तो रोज़ आपको लगेगा कि अरे आज तो बथुआ है तो ऐसा करते रायता बना लेते हैं, पालक है तो सूप बना लेते हैं, कभी दाल पालक बना लिया, सूप बना लिया, या फिर आलू पालक बना ली, मेथी है तो आज पराठे बना लेते हैं। तो भाजी तो सब्जी सर्दी के मौसम में इतनी ज़्यादा पसंद करी जाती है कि आप किसी भी रूप में खा सकते हैं भाजी को। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से पसंद करती हूँ और आप लोग भी आशा करती हूँ कि टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वो लोग नेचर के बहुत नज़दीक होंगे और सब्जियों पर बहुत विश्वास रखते होंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल को वही देखेगा जिनको सब्जियों से प्रेम होगा, जो सब्जी उगाना चाहते होंगे या ऑर्गेनिक खेती करते होंगे, वही लोग इस साइड में आएंगे। बाकी और लोगों के लिए चैनल नहीं है शायद, मेरे हिसाब से। तो देखिए मैंने मिट्टी में अच्छी तरीके से एक क्यारी सी बना ली है, उंगली की सहायता से मैंने इसमें इस तरीके से क्यारी सी बना ली है। और अब मैंने ले ली है रेत मतलब मैंने जो लिए कटोरे में ली है, ये मैंने बालू लिया है। जो हम मकान बनाते हैं तो उसमें जो बजरी काम में आती है वो बजरी ली है। ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी करीबन 2 से 3 मुट्ठी बजरी ले ली है। और आप ये बीज जो देख रहे हैं ये लाल भाजी के बीज हैं। तो आप सोचेंगे कि लाल भाजी के बीज है तो इसके लिए बजरी लेने की तो कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जब भी आप लाल भाजी लगाएं तो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बजरी में मिला करके लाल भाजी के बीज लगा रही हूँ, आपको इसी तरीके से बजरी में इसको मिला लेना है, यानी कि बालू में मिला लेना है। जो भी आप जिस नाम से भी जानते हैं, बजरी है, बालू है, बहुत लोग सैंडस्टोन के नाम से भी जानते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसको बजरी कहा जाता है। और इस तरीके से मैंने इसमें 2 से 3 चिटकी, मतलब ये दाने, ये लाल भाजी के दाने इतने बारीक होते हैं कि अगर आप एक मुट्ठी में मतलब एक चिटकी में उठा लेंगे तो कम से कम लगता है कि 20 से 50 दाने होंगे, 20 से लेके 50 के बीच में एक चिटकी में। तो एक चिटकी जब हम इसमें डालेंगे तो चिटकी तो पता नहीं हमारी कहाँ इस मिट्टी में गुम हो जाएगी, और एक की जगह क्या होगा कि इस तरीके से गुच्छा बन करके सब्जी निकल जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए बालू मिला करके जब हम इस बीज को डालेंगे तो देखिए मैं किस तरीके से बालू मिला करके डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी ये पकड़ में भी आएगी। जो ये बालू है ये हमारे मुट्ठी में अच्छी तरीके से, जो मैं चिटकी में भरूंगी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से मैं डालती हुई जाऊंगी। और देखिए इससे क्या होगा कि बीज एक जगह इकट्ठा भी नहीं गिरेगा, बालू है उससे उसकी मात्रा भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। और हम इसी तरीके से डालते हुए जाएंगे तो क्या होगा कि थोड़े से बीज हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर डलने चाहिए, एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा हो जाएगा तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने एक उंगली की मदद से पहले मिट्टी को साइड में कर लिया है, 1-1 इंच की गहराई पर। आपको इसी तरीके से आप बिल्कुल मेरे वीडियो में जैसे मैं डाल रही हूँ आपको इसी तरीके से और इसको डाल करके, और हमको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इसी तरीके से बंद करते हुए चलना है। ये नहीं कि डाल दिया और उसको थप थप
थपकी लगा दी, अरे वो बेचारा इतना सा छोटा सा बीज है, वो पता नहीं कहाँ चल जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है। मैं जैसे बता रही हूँ और मैं जैसे डाल रही हूँ, आप सेम इसी प्रोसेस से और इसी तरीके से बालू में मिला करके, पालक के लिए ये सिस्टम फॉलो नहीं करिएगा और अदर किसी चीज़ के लिए, लेकिन लाल भाजी अगर आप लगाने के शौकीन हैं और लाल भाजी लगाना चाहते हैं तो ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। ठीक है, आप इसी तरीके से, और देखिए इस तरीके से मैंने पूरे ग्रो बैग में भाजी अच्छी तरीके से डाल दी है। और जब ये उगेगी, जब ये जर्मिनेट होगी, तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे और बताएंगे कि देखिए मेरी मेहनत जो मैंने करी थी वो किस तरीके से सक्सेस हुई है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़े से दूसरे तरह बीज भी डालूँगी, किनारे किनारे पर डालूँगी, क्योंकि लाल भाजी मैंने इस तरीके से डाली है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक और भाजी आती है, ये कुसुम करके आती है, ये कुसुम के बीज हैं, इसका साग भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप, मैंने तो ये गांव से मंगाए हैं, मेरी मम्मी गांव से आ रही थी तो मैंने उनसे मंगा लिए थे। तो मैं जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे और मैं इसका साग हार्वेस्ट करूँगी, तब मैं इसकी फ़ोटो बताऊंगी, डालूंगी, तब आप पहचानेंगे। हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई लगाता हो या आपने कहीं देखा हो। बहुत बार चीज़ें देखने के बाद हमको पता चलती है कि अरे ये तो हमने बहुत बार देखा है, अच्छा इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसको भी इस तरीके से खाया जाता है। क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके मुकाबले हमारा ज्ञान 1 से 2% है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ हमको लगता है कि अरे ये किसी काम की नहीं होगी, वो किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़। तो सेम वही बात मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं इस तरीके से किनारे किनारे पर मैंने ये दूसरी भाजी है, इसको कुसुम का साग कहते हैं, ये कुसुम के बीज मैंने बहुत ही अच्छे, इसमें मैंने बालू का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये मेरी पकड़ में आ रहे थे और ये बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं, इसके दाने बहुत मोटे होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे थोड़े मोटे ही होते हैं। इसके मुकाबले तो मैं आपको गेहूं के दाने के बराबर, जिस तरीके से जितने मोटे गेहूं के दाने आप देखिए कि वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से कुसुम के दाने बीज हैं जो मैंने साइड में इस तरीके से इसको मिट्टी में किनारे किनारे पर, क्योंकि इस तरफ तो लाल भाजी है, लाल भाजी भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि अगर ये जल्दी ऊपर निकल जाएगा, लाल भाजी बेचारी उसको थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, तो उसको दबाना भी नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरीके से वो भी जर्मिनेट होना चाहिए। मतलब हम गार्डनिंग जब करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि जो भी हमने लगाया है वो हमको मिलना चाहिए। अगर हम फूल लगाते हैं, हम फ्लावर के शौकीन हैं, तो हम इस तरीके से लगाते हैं कि हमने जो पौधा लगाया है या हमने जो पौधा ट्रांसफ़र किया है दूसरे गमले में, अगर वो पौधा सक्सेस नहीं होता है, मर जाता है अगर वो पौधा, तो हमारे लिए जो गार्डनर हैं उनके लिए उसको, मैं औरों का नहीं कहती लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कहाँ कमी रह गई। मेरे पूरे दिन भर ये चलता रहता है, यार कहाँ कमी रह गई, हमने तो सही ढंग से लगाया था, ऐसा क्या हो गया, खाद भी सही डाली थी, मेहनत भी सही करी थी। तो इसी तरीके से बहुत ही आपको अच्छी तरीके से, ज़मीन तो है नहीं, टेरेस गार्डनिंग है, और टेरेस गार्डनिंग करना ऐसे ही बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें भी अगर आप थोड़ी सी लापरवाही से गड़बड़ हो जाती है तो बहुत दुख होता है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सब कुछ सही रहा, इसमें बीज दोनों तरीके के डल चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं कर देती हूँ हल्के से पानी का छिड़काव। आप थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आप इसी तरीके से एक पंप ले करके आएंगे तो इससे आप पौधों पर छिड़काव भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा लगेगा, ये खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे हम बहुत बार पौधों पर भी छिड़काव करते हैं तो ये उस काम में भी आएगा। और जब इस तरीके के बिल्कुल बारीक बीज लगाते हैं तो इस तरीके के पंप से हमको बहुत ही सहायता मिलती है, क्योंकि अब इतना छोटा बीज है, वो उसमें मैं मग्गे से पानी दे दूंगी तो पता नहीं मेरा बीज कहाँ गुम हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, और मैंने इसको पराली से बहुत ही अच्छी तरीके से, हमारे मिस्टर ने इसको पराली की से बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दिया है, ताकि अब जैसे मैं इसमें पानी भी डालूंगी तो मैं पराली के ऊपर से पानी डाल दूंगी तो पानी भी नीचे जाता रहेगा, इसको हवा भी मिलती रहेगी और ये सुरक्षा, और इसको गर्माहट रहेगी तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। तो पराली देखिए 2 तरीके से काम में आ गई है, इसका नीचे बेड बन गया है और ऊपर हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर